गिरफ्तार कर रहे हैं। अरशद रजा साहब, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस की दूरी बनाना, क्या लगता है कि कांग्रेस को खुद कमजोर कर रही है? किस तरह से कांग्रेस उपचुनाव को देख रही है मिल्कीपुर का? सबसे पहले आपको और आपके पूरे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, सलाम, जय भीम, जोहार, नमो बुद्धाय। अभी तमाम चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या नेता महोदय के द्वारा उस मिल्कीपुर की दलित, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग की जो व्यथा है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, जो उनके मूल मुद्दे हैं, उस पर इन्होंने 10 सेकंड भी बोलने का काम नहीं किया। ये अगर बात किए तो केवल पिछली सरकारों का और अभी के सरकारों का जो भाषण में चलता है उसको, उस पर ये डिफेंड कर रहे हैं और उस पर ये अपनी बातें रख रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय राय जी ने खुले तौर पर मीडिया के सामने मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री अजित प्रसाद जी का खुला समर्थन कर दिया है। यानी कि मिल्कीपुर में कांग्रेस पार्टी सपा के साथ है और अजित प्रसाद जी के साथ है। लेकिन दिल्ली में कह रहा हूं, मैं अभी अरशद जी सवाल के साथ, लेकिन दिल्ली में उसी समाजवादी पार्टी में दिल्ली में कहा कि हम आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, कांग्रेस को समर्थन हमारा दिल्ली में नहीं है। आपकी क्या ऐसी मजबूरी है, आपकी ऐसी क्या मजबूरी जो समाजवादी पार्टी आपके खिलाफ दिल्ली में समर्थन कर रही पार्टी का, उसका आप वहां पर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में सबकी अपनी अपनी राय, अपनी अपनी अलग अलग प्रदेशों में किस प्रकार का समीकरण है वो तय करते हैं। हम विचारधारा कुछ होती है, नहीं होती कोई चीज। मैं ये कह रहा हूं कि हम ये थोपेंगे थोड़े कि समाजवादी पार्टी हमारा ही समर्थन करे, ये हम तय नहीं करेंगे, ये तो समाजवादी पार्टी तय करेगी। और समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में क्या करना है वो तय किया है। उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूं कि मिल्कीपुर, आप मिल्कीपुर की बहस कर रहे हैं, तो मिल्कीपुर में कांग्रेस पार्टी ने अजित प्रसाद जी का, समाजवादी पार्टी का समर्थन किया है। और मैं मिल्कीपुर के जो मूल मुद्दे हैं, मूल मुद्दे क्या है, उस पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि वह मिल्कीपुर की जनता त्रस्त किस बात पर है, मिल्कीपुर की जनता परेशान किस बात पर है, उनकी बदहाली क्या है, उनकी समस्याएं क्या है। तो एक नंबर पर आता है कि मिल्कीपुर के दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग की जो राशन कार्ड की व्यवस्था है, उसमें कहीं ना कहीं अगर 2, 5, 6, 7 यूनिट अगर उनके घर में है तो 1-2 यूनिट हर परिवार के घर से लगभग गायब है। मैं ये कह रहा हूं कि तो आप जो समाजवादी पार्टी के विधायक इतने लंबे वक्त तक रहे, वो क्या कर रहे थे वहां पर? भाई विधायक को संघर्ष करना चाहिए था ना, विधायक को सड़क पर बैठना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सारा चीज आज डिजिटलाइजेशन हो गया है। अरे तो विधायक लड़ाई तो लड़ेगा अपनी। खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कार्यरत अधिकारी बंधु जब वेबसाइट खुलती है उसकी जानकारी उनको रहती है, वो नाम जोड़ते हैं, काटते हैं। 30 सेकंड मेरी बात बस सुन लीजिए, जो मूल मुद्दे हैं उस पर मैं बात करना चाहता हूं। आखिर राशन कार्ड की योजना से आखिर दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित के लोग वहां के संपूर्ण रूप से क्यों नहीं आ रहे हैं उस राशन कार्ड के दायरे में? आयुष्मान कार्ड की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने के लिए 6 यूनिट बरकरार कर रही है, तय कर रही है कि आपके राशन कार्ड में 6 यूनिट होना चाहिए, तभी आप आयुष्मान कार्ड का लाभ लेंगे। अभी नया नियम आया है कि या तो आपका 70 साल से ज्यादा उम्र होना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 1 से 5 यूनिट तक के राशन कार्ड धारकों को, जो दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अगर वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, पीड़ा में हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उनकी ठीक नहीं है, वो इलाज कराना चाहते हैं, तो आखिर उनको उस आयुष्मान कार्ड से वंचित क्यों किया जा रहा है? क्यों आयुष्मान कार्ड के लाभ लेने से काट के उनको बाहर का रास्ता दिखाया? चलिए, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सरकार की योजना है, लेकिन अरशद साहब, लेकिन एक बात ये तो बताइए कि विधायक की भी अपनी जिम्मेदारियां होती है, उसके लिए संघर्ष करे, उसके लिए वो आंदोलन करे। हम दो हमारे दो की बात कौन करती है? हम दो हमारे दो की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। तो हम दो हमारे दो की बात करती है, तो 6 यूनिट क्यों बरकरार कर रही है आयुष्मान कार्ड का लाभ लेने के लिए? किसानों का समय पर उनके गन्ने का मूल्य का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? किसानों की एमएसपी कब दुगुनी होगी? बेरोजगार नौजवान आज आंदोलित हैं, बेरोजगार नौजवान। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। एनसीआरबी का डेटा यह कहता है कि महिलाओं पर अत्याचार सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। हाथरस उसका उदाहरण है, उन्नाव उसका उदाहरण है, बीएचयू उसका उदाहरण है। ये उदाहरण नहीं तो क्या है? लखनऊ में बेटियां जाती हैं और जाकर के अपने आप को आत्महत्या करने का प्रयास करती हैं पेट्रोल डीजल जला करके। क्यों? क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन बीजेपी का देखिए, बीजेपी न्याय कब मिलेगा? अरशद साहब, आपने समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त में कानून व्यवस्था देखी होगी,
आप उस पर तो सवाल उठा नहीं रहे कि अब अच्छा आप बताइए कि समाजवादी पार्टी के वक्त में कानून व्यवस्था अच्छी थी या बीजेपी के? नहीं, मैं आपसे वर्तमान की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे दोनों तो पता कैसे चलेगा किसमें ठीक है? 2017 से लेकर के और आज तक की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ भाई मेरे, कैसे पता चलेगा कि मेरे शासन में? आप बताइए, मैं वही पूछ रहा हूँ। दिनेश जी अभी आ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, आप इलाहाबाद के हाईकोर्ट के जज साहब ने बयान दिया। सवाल मैं पूछूंगा, आप मुझसे सवाल मैं सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिए। मैं सवाल पूछने की स्थिति में जवाब दे रहा हूँ। आप अरशद साहब ये बताओ, हाँ, कि समाजवादी पार्टी में कानून व्यवस्था बेहतर थी या अब बीजेपी के वक्त में? मैं आपको वही जवाब दे रहा हूं और शायद आपको वो जवाब मिल जाएगा। वो समाजवादी पार्टी ही थी जो 100 डायल लेकर आई, जिससे एक फोन पर घर घर, अगर आप पीड़ित हैं, आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, तो बिना चौकी थाने गए अगर आप 100 नंबर अपने फोन से लगाएंगे तो आपके घर पर पुलिस आ जाएगी। वो व्यवस्था समाजवादी सरकार की थी, निसंदेह थी, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। अगर आप पीड़ा में करा रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था आपकी खराब है, आपको एक्सीडेंट, आपको लगता है जो बात आप कह रहे हैं उस बात से उत्तर प्रदेश की जनता सहमत? 108 दिया, आपकी बात से सहमत होगी उत्तर प्रदेश की जनता जो आप बात कह रहे हैं? तो 100 डायल अगर सपा ने लाया, 100 डायल की बात नहीं, कानून व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं। उसी कानून, इन्होंने 100 डायल कानून व्यवस्था में आती है कि नहीं आती है? 100 डायल ने यही जानना चाहता हूँ, क्या 100 डायल कानून व्यवस्था में आती है या नहीं आती है? पूरे कानून व्यवस्था का मतलब 100 डायल हो गया। अरे भैया, मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, क्या 100 डायल चंद सेकंड में, चंद मिनटों में आपके दरवाजे पर पहुंच? चलिए इसका जवाब दिनेश प्रताप सिंह जी देंगे, बताइए।